चाकू, ड्रम, सीमेंट, नशे की गोली, परिवार और पड़ोसियों को झांसा। पति की हत्या के लिए मुस्कान ने बनाया था फुल प्रूफ प्लान। जानिए क्या क्या खुलासा हुआ। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पत्नी मुस्कान ने जिस तरीके से प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ को मौत के घाट उतारा, उसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। मुस्कान और उसके प्रेमी ने न सिर्फ सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या की, बल्कि सौ के टुकड़े कर उसे प्लास्टिक ड्रम में भरकर सीमेंट से जाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। मुस्कान ने पुलिस के साथ परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार भंडाफोड़ हो गया। आइए जानते हैं पुलिस की पूछताछ में क्या क्या खुलासा हुआ। दरअसल पूरा मामला मेरठ के ब्राह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर का है, जहां सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी के साथ रहते थे। चूंकि सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करते थे, इसलिए मेरठ आना जाना कम ही होता था। हाल ही में सौरभ पत्नी और बेटी का जन्मदिन मनाने मेरठ आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा, क्योंकि मुस्कान ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति के कत्ल का प्लान बना लिया था। जानकारी के मुताबिक सौरभ ने साल 2016 में मुस्कान से लव मैरिज की थी। सौरभ का परिवार इस शादी के खिलाफ था, लेकिन सौरभ ने मुस्कान का साथ नहीं छोड़ा। शादी के बाद सौरभ घर से अलग मुस्कान के साथ किराए के मकान में रहने लगा। इसी बीच 2019 में मुस्कान की जिंदगी में साहिल की एंट्री हुई। उधर सौरभ लंदन में अपनी जॉब में बिजी था। साहिल मुस्कान पहले साथ पढ़ते थे, बीच में अलग हो गए थे। सालों बाद जब दूसरी बार मिले तो उनके बीच नजदीकियां बढ़ गईं। मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में सौरभ को भनक लग गई थी। वहीं सौरभ के विदेश रहने के दौरान मुस्कान और साहिल का रिश्ता गहरा होता चला गया। साहिल अब मुस्कान से शादी करना चाहता था, लेकिन सौरभ के रहते हुए यह संभव नहीं था। ऐसे में साहिल ने मुस्कान पर दबाव बनाया कि वह सौरभ से छुटकारा पा ले। वहीं सौरभ तलाक के लिए राजी नहीं था। ऐसे में दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रच डाली। इस बीच 26 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ आया। 4 मार्च की रात को मुस्कान ने उसे खाने में नशे की गोली दे दी। जब वह बेहोश हो गया तो साहिल को बुलाकर चाकू से उसके सीने पर इतने वार किए कि सौरभ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद शव के 3 टुकड़े किए और उन्हें प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। इससे डेड बॉडी सीमेंट में जम गई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी साहिल शुक्ला और मुस्कान घूमने के लिए हिमाचल निकल गए। मुस्कान इतनी शातिर थी कि उसने पति की हत्या से पहले ही परिवार व पड़ोसियों को झांसा देना शुरू कर दिया था। उसने आसपास के लोगों को बताना चालू कर दिया कि वह अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रही है। इसी बहाने उसने घर में ताला लगाकर चोरी छिपे घटना को अंजाम दे डाला। फिर साहिल के साथ हिमाचल घूमने निकल गई। इधर लोग सोचते रहे कि मुस्कान सौरभ के साथ बाहर गए हैं, जबकि सौरभ की हत्या की जा चुकी थी। इतना ही नहीं, मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल फोन भी ले गई थी। हिमाचल घूमते हुए वह पति के मोबाइल से खुद ही रिश्तेदारों को मैसेज भेज रही थी, ताकि किसी को शक न हो कि सौरभ मर चुका है। वहीं शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने प्लास्टिक ड्रम और सीमेंट आदि मंगवाया था, जिससे शव से दुर्गंध न आए और आसानी से बॉडी रिकवर न हो सके।
ड्रम काटकर शव निकालने में पुलिस के पसीने छूट गए। मुस्कान के पिता प्रमोद और मां कविता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी बेटी को अब जीने का हक नहीं है, उसे फांसी होनी चाहिए। मुस्कान की मां कविता ने बताया, एक मार्च एक मार्च के दिन सौरभ अपनी 6 साल की बेटी को हमारे घर छोड़कर गया था। साजिश के तहत 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में दवाई मिलाई और उससे बेहोश कर दिया। फिर चाकू से हमला कर उसकी हत्या की और लाश को ड्रम में पैक कर दिया। मुस्कान के माता पिता का कहना है कि उन्हें शक हो रहा था कि आखिर 1 मार्च के बाद सौरभ कहाँ गया। वह कोई बात भी नहीं कर रहा था और मुस्कान उनकी सौरभ से बात भी नहीं करवा रही थी। वह हमेशा कोई न कोई बहाना बना देती। इसके बाद जब 17 मार्च की सुबह मुस्कान ने फोन किया और बताया कि सौरभ से उसकी लड़ाई हुई है, वह सारी बात घर आकर बताएगी। मुस्कान के माता पिता का कहना है कि बेटी कुछ ही देर में घर आ गई और आते ही रोने लगी। इस दौरान बेटी ने कहा कि सौरभ को उसके परिवार वालों ने मार दिया है। ये सुनकर मुस्कान के माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, मगर इस बार मुस्कान के पिता को बेटी की कहानी पर शक हुआ। वह बेटी को थाने ले जाने लगे, मगर रास्ते में ही बेटी ने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। मुस्कान के पिता का कहना है कि जब उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो बेटी ने कहा कि साहिल के कहने पर यह किया। साहिल ने उससे कहा कि अगर सौरभ को नहीं हटाया तो वह नशा नहीं कर पाएंगे। फिलहाल साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। 6 राउंड फायर, अस्पताल में कत्ल और अनजान कातिल। 7 सवालों में उलझी अस्पताल के डायरेक्टर की मर्डर मिस्ट्री। दोस्तों, ये खबर बिहार राज्य के पटना की है। एक अस्पताल की महिला निर्देशक को उनके अस्पताल में ही 6 गोली मारी जाती है। जिस कमरे में गोली मारी गई, इसके बगल वाले कमरे में करीब 15 लोग मौजूद थे, मगर उनमें से किसी एक ने गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी। कत्ल की इस वारदात के ठीक बाद वहां अस्पताल में एक गुमनाम कॉल आती है और इसके बाद क्राइम सीन को फौरन धुलवा दिया जाता है। कत्ल की जानकारी पुलिस को भी करीब 2 घंटे बाद ही दी जाती है। उस रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी खराबी पाए जाते हैं, जिस रास्ते से कातिल आए थे। अब बिहार पुलिस जब इस कत्ल का सच सामने लाई तो वो भी आधा अधूरा निकला। पटना के अगम कुआं इलाके के मौजूद हैं एशिया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर का मंजर देखकर लोग दहशत में हैं। दरों दीवारों पर जगह जगह बने गोलियों के निशान, टेबल पर बिखरे सिम कार्ड के सेल, खून के धब्बे, खून साफ करने के लिए रखा गया पोछा। शनिवार की दोपहर पटना के उस छोटे से अस्पताल में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे शहर को दहला दिया। कातिलों की एक टोली अस्पताल की लेडी डायरेक्टर सुरभि राज से मिलने उनके कमरे में पहुंची। उनसे कुछ बातचीत हुई और फिर उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी गई। इसके बाद खून से लथपथ सुरभि राज को वहीं फर्श पर पड़ा छोड़कर कातिल अस्पताल से भाग निकले। हैरानी की बात यह रही कि अस्पताल में न तो किसी ने कातिलों को उनके कमरे में आता हुआ देखा और न ही किसी ने गोलियों की आवाज़ सुनी। वो तो जब बगल के कमरे में ट्रेनिंग कर रहे अस्पताल के ही कुछ कर्मचारी ने डायरेक्टर सुरभिराज के कमरे में झांक कर देखा तो अंदर की हालत देखकर ठिठक गए। सुरभि अपने चेंबर में खून से लथपथ पड़ी थी, यानी चेंबर के बिल्कुल आसपास के कमरे में मौजूद लोगों को भी गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। हैरानी देखिए कि शुरू में सुरभि की हालत देखकर भी अस्पताल के लोगों को ये समझ नहीं आया कि उन्हें गोली लगी है, लेकिन जब इलाज के दौरान उनका एक्सरे किया गया और
उनके शरीर में बुलेट मार्क दिखाई दिए तो फिर लोगों को बात समझ में आ गई। इसके बाद तो मानो अस्पताल में भूचाल आ गया। पहले सुरभि को अस्पताल के ही आईसीयू में ले जाया गया, लेकिन गोलियों से छन्नी सुरभि की लगातार बिगड़ती हालत को देखकर आखिरकार उन्हें उनके ही अस्पताल में शिफ्ट कर एम्स भिजवा दिया गया। इधर किसी ने अस्पताल से ही वहां काम करने वाली सफाई कर्मी महिला को फोन किया और ये बताया कि डायरेक्टर सुरभिराज को खून की उल्टियां हो रही हैं। उनका चैम्बर खून से भर गया है, इसलिए वो आकर साफ सफाई कर दे। असल में तब तक सफाई कर्मी महिला अपना कामकाज निपटाकर घर जा चुकी थी, लेकिन जब उसने सुना कि डायरेक्टर की तबीयत बिगड़ी है और उसे सफाई के लिए पहुंचना है तो उसने अस्पताल वापस आकर पूरे कमरे में पोछा लगा दिया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन की सबसे अहम जगह यानी सीन ऑफ क्राइम को ही जाने अनजाने में धो पोछ कर साफ कर दिया था। सफाई कर्मी महिला की मासूमियत देखिए कि उसे कमरे की साफ सफाई करते वक्त डायरेक्टर सुरभि राज के कमरे से एक चली हुई गोली का खोल भी मिला, जिसे देखकर उसे समझ नहीं आया कि ये क्या चीज है, और उसने उसे उठाकर उसका खून साफ किया और फिर टेबल पर रख दिया। बाद में पता चला कि सुरभि को उनके कमरे में घुसकर 6 गोलियां मारी गई थी और किसी ने कमरे की साफ सफाई करवाने के साथ साथ सभी के सभी 5 गोलियों के खोल को बटोरकर अपने साथ पास में रख लिए थे। और हाँ, एक खोल कमरे में ही रह गया था जो बाद में मिल गया। उधर एशिया हॉस्पिटल से एम्स भिजवाई गई सुरभिराज की आखिरकार इलाज के दौरान एम्स में जान चली गई। ये वारदात दोपहर करीब 2:30 पर हुई, लेकिन इसकी खबर पुलिस को करीब 2 घंटे बाद मिली। अस्पताल में फायरिंग की खबर मिलते ही अगमकुआं थाने की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। गोलियों से छन्नी महिला वारदात वाली जगह से एम्स भिजवाई जा चुकी थी और जब तक पुलिस एम्स पहुंचकर उनका बयान लेती तब तक महिला की जान जा चुकी थी। साफ है, मामला कत्ल का तो था ही, शुरू से ही रहस्यमय भी था। वो इसलिए कि कत्ल के लिए की गई फायरिंग के बाद अस्पताल में पहले तसल्ली से सारे सबूत मिटा दिए गए और पुलिस को जानकारी दी गई। खैर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अस्पताल के अंदर और बाहर तमाम सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल चालू की। खेल देखिए कि यहाँ भी मामले के संदिग्ध होने की तब और पुष्टि हुई जब पता चला कि वारदात के वक्त अस्पताल के कई अहम पॉइंट पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे। पुलिस जांच चालू की और सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। अस्पताल में मौके मुआयना करने के दौरान पुलिस को सुरभिराज के कमरे से एक कैप और एक शराब की बोतल भी मिली, जिन्हें पुलिस गोलियां के खोल के साथ अपने कब्जे में ले लिया। उधर सीसीटीवी फुटेज की छानबीन के दौरान पुलिस के एक ऐसा संदिग्ध शख्स दिखा जो वहीं कैप पहनकर अस्पताल की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी अब कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही थी। अब तक की छानबीन में 7 ऐसी अहम बातें सामने आई जिससे साजिश का शक गहराने लगा था। पहला तो ये कि अस्पताल में इतनी गोलियां चली मगर आवाज किसी ने नहीं सुनी। दूसरा ये कि न तो किसी ने कातिल को अस्पताल में आते हुए देखा और न ही अस्पताल से जाते हुए। तीसरा, जहां वारदात हुई उसके ठीक बगल में ट्रेनिंग चल रही थी और करीब 15 लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। चौथा, वारदात के बाद खून के धब्बे साफ करवाने से लेकर गोली के खोल तक उठा लिए गए थे। पांचवा, अस्पताल के सारे कर्मी खुद को पूरे वाक़े से अनजान बता रहे थे। छठा, कई सीसीटीवी फुटेज बंद थे और सबसे अहम ये कि सारे सबूत पूरी तसल्ली से मिटा लेने के करीब 2 घंटे बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। यानी जिस तरह से पूरे सीन ऑफ क्राइम को मैनेज किया गया उससे साफ था कि इस वारदात में कोई
न कोई ऐसा जरूर शामिल है जिसका पूरे अस्पताल पर दबदबा है। अब पुलिस ने सुरभिराज के पति के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला कि वो वारदात के कुछ ही देर पहले तक अस्पताल में ही मौजूद था, लेकिन फिर वारदात के कुछ देर पहले ही अस्पताल से जा चुका था। जाते जाते उसने अपने ससुर को फोन कर अपनी पत्नी यानी उनकी बेटी को लेकर भी गलत जानकारी दी। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि एक इतने सनसनीखेज मामले जिनमें दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर एक लेडी डायरेक्टर की हत्या कर दी गई, तमाम सबूत मिटा दिए गए। सबकी सुई शुरू से ही अस्पताल के दूसरे डायरेक्टर और मारी गई सुरभिराज के पति राकेश रोशन पर टिक रही थी। उसे गिरफ्तार करते करते पुलिस ने 3 दिन लगा दिए। बाद पुलिस ने बताया कि इस कत्ल के पीछे मेन मोटिव लव अफेयर का ही है। सुरभिराज के पति राकेश रोशन का अपने ही अस्पताल में काम करने वाली अलका नाम की एक महिला से अफेयर चल रहा था। सुरभि इसका विरोध करती थी, जिससे सुरभि और राकेश के रिश्ते काफी खराब हो चुके थे। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कुछ फाइनेंशियल एंगल भी है जिसकी जांच चल रही है। 3 दिन लगाने के बाद भी पुलिस के पास मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए प्री रिकॉर्डेड बाइट भिजवाई गई। जहां तक कि इतना सब कुछ होने के बावजूद और पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड समेत 5 कातिलों की गिरफ्तारी के बावजूद इस कत्ल का मोटिव क्या है, पुलिस फिलहाल उनके बारे में कुछ बताने की हालत में नहीं है। यानी मामला सुलझा तो है, लेकिन अभी इसका असली सच सामने आना बाकी है। अब पुलिस की जांच सुरभिराज के पति राकेश रोशन के इर्द गिर्द घूम रही थी। जब राकेश रोशन का प्रोफाइल चेक किया गया तो पुलिस ने पाया कि अब से कुछ साल पहले तक तो वो एक अस्पताल में क्लास 4 एम्प्लॉय था, लेकिन अपनी पहुंच के दम पर उसने सरकारी मेडिकल स्कीम पर काफी फायदा लिया और धीरे धीरे इतने पैसे कमा लिए कि खुद ही एशिया अस्पताल की शुरुआत कर ली। वो और उसकी पत्नी सुरभि दोनों ने लव मैरिज की थी और इन दिनों दोनों मिलकर अस्पताल चलाते थे। इस मामले पहले दिन से ही पुलिस के शक की सुई सुरभिराज के पति की तरफ ही घूम रही थी और आखिरकार 3 दिन गुजरते गुजरते पुलिस ने सुरभिराज के कत्ल के इल्जाम में उनके पति राकेश रोशन को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने राकेश के भाई रमेश कुमार को भी गिरफ्तार किया, जबकि इनके साथ साथ अस्पताल में कर्मचारी मसूद आलम को भी पकड़ा, जिसने वारदात से खुद को अंजाम बताते हुए हैरानी की बात जताई थी। गिरफ्तार लोगों में अस्पताल की एक कर्मचारी अनिल कुमार और एक महिला कर्मी भी शामिल हैं। हालांकि अब मामले का खुलासा हो चुका है, आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब साफ नहीं हुआ। और इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर सुरभिराज को गोली किसने मारी। पटना के एसएसपी का कहना है कि अभी आरोपियों से और सच को बुलवाने के लिए उन्हें डिमांड पर लिया जाएगा। साथ ही कुछ लोगों को नार्को एनालिसिस टेस्ट भी किया जाएगा।